तो जल्द ही थिएटर्स में और ओटीटी प्लेटफॉर्म में मार्वल्स की एटर्नल मूवी रिलीज़ होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको एटर्नल्स के बारे में अच्छी से बता दूं। तो इसलिए वॉल्यूम 3 कॉमिक्स का, एटर्नल्स की कॉमिक्स का मैंने ब्रेक डाउन करना चालू करा है। इससे पहले 5 एपिसोड आ चुके हैं, तो आई बटन पर उसकी लिंक फ्लैश हो रही है, पहले जाके उसको देखो और फिर यहाँ पे आओ। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे एटर्नल्स को उनकी याददाश्त वापस आ रही थी और हमारा जो ड्रीमिंग सेलेस्टियल था वो जाग चुका था। अब ह्यूमैनिटी और अर्थ दोनों खतरे में थे। अब आगे एटर्नल्स वॉल्यूम 3 चैप्टर नंबर 6 मॉडिफाइड रैप्चर। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो देखने को मिलता है कि पूरे जो यूनिवर्स के वासी होते हैं, मतलब पूरे जो अर्थवासी होते हैं, उनको एक सपना आ रहा था और वही सपना आ रहा होता है और सपने में वही बोल रहे होते हैं जो ड्रीमिंग सेलेस्टियल उनसे बुलवाना चाहता है या फिर वो सपने में देख रहा होता है। कुछ ऐसा था कि सैन फ्रांसिस्को और जितना भी शहर था, सबके सारे बंदे सपने में एक ही बात बोल रहे थे कि यूनिवर्स से पहले, टाइम से पहले मैं था, स्टार्स से पहले, वर्ल्ड से पहले मैं था, बिफोर द लाइफ या फिर बिफोर देयर होप, डार्कनेस से पहले मैं था, ब्राइट से भी ब्राइटेस्ट, ब्राइट से भी ब्राइटेस्ट और हाइट से भी ज़्यादा हाइटेस्ट, सारा मैं था और मैं ड्रीम कर रहा था एक टाइम पे। अब तुम भी वैसे ही ड्रीम करोगे जैसा मैं ड्रीम कर रहा था और वगैरह वगैरह। फिर हमें सीन दिखाते हैं ड्रीमिंग सेलेस्टियल का, जिसके पास जो खड़े होते हैं वो 2 डिविएंट्स, स्प्राइट और मार्क को लेकर। ये ऐसा लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड ने अपनी ब्रीथ रोक ली है और ये उन सब के लिए एक बहुत डरावने सपने जैसा था। और इधर हम देखते हैं कि सैरसी पूछती है इकारिस से कि तुम्हारे पास कुछ प्लान है, तो वो बोलता हाँ कि हम तीनों जाएंगे और यूनिवाइन फॉर्म करेंगे और उसको उठने से रोक लेंगे। तो वो बोलती है मुझे इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वो बोलता है क्या? उस बच्चे को देखो। वो बोलता है क्या? सुनो, वो कुछ बोल रहा है और वो भी यही बोल रहा होता है जो बाकी सारे बोल रहे होते हैं, जो ड्रीमिंग सेलेस्टियल बुलवाना चाहता है। और ये अपनी फ्लाइंग सॉसर पे पहुंचते हैं सीधा ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पास और जैसे ही पास जाते हैं ये सब भी हैंग होके गिर जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने ड्रीमिंग सेलेस्टियल पे अटैक करने की कोशिश करी थी, इसलिए ये लोग गिरने लगते हैं। और वो पूछता है इकारिस थीना से कि क्या तुम लेविएट कर सकती हो? तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे पास पूरी पावर्स नहीं है। तो फिर वो बोलता है ठीक है, तो बच्चे को ढंग से पकड़ो। और इन दोनों को पकड़ कर वो उड़ जाता है, शैरसी और थीना को पकड़ के वो उड़ जाता है और ये सीधा सेलेस्टियल के पास जाके लैंड होते हैं। और वहाँ पे होता है मार्करी और उसको देखकर थीना चिल्लाती है देखो मार्करी, वो क्या मर गया है? तो फिर इकारिस बोलता है कि नहीं, ये जब तक ये एटर्नल है, जब तक ये मशीन चलती है तब तक ये नहीं मरेगा। तो बोलती कौन सी मशीन? तो वो बोलता है प्लैनेट अर्थ। तो फिर ये सैरसी उसके पास जाकर बोलती है कि उठो, तुम्हें क्या हो गया? फिर वो बोलती है कि इसके सर के अंदर रॉक्स हैं, ये किसने करा? तभी है ना टेंटिकल्स आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, थीना और इकारिस को। और वो बोलते हैं कि हमने करा, हमने तुमको पहले ही एक बार मार चुके हैं, बहुत आसान है तुम्हारी चेस्ट को क्रश करना और तुम्हारी स्कल को क्रश करना। तो थीना चिल्लाती है कि इकारिस अपनी आंखें इस्तेमाल करो। बोलता अच्छा आइडिया, और वो अपनी बीम छोड़ता है और उस बंदे को मार डालता है, डेविएंट को मार डालता है। और दूसरा डेविएंट आके थीना के लड़के को पकड़ लेता है और वो बोलता है अब सारे शांत हो जाओ वरना इस बच्चे का सर मैं उखाड़ दूंगा। ये एक स्पीच नहीं है, अगर तुम शांत से यहाँ पे एक बच्चों की तरह बैठ जाओ वरना अब ये मेरा खाना होगा। और तभी देखते हैं कि वहाँ पे लाइट सूरज निकलता है और वो सीधा गोल्डन होना चालू होने लग जाता है। अब जब हम देख सकते हैं कि संकन लेमेरा में जो एक सिटी है बीनेथ ऑफ ओशन में, वहाँ पे बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहाँ पे साउंड ऑफ सेलिब्रेशन हो रहा होता है। और हम देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे कुत्ते डिविएंट्स होते हैं वो वहाँ पर होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, उन सबको देख कर खुशी मना रहे होते हैं, वो सब देख कर बोले तो लाइव टेलीकास्ट। इधर इकारिस बोलता है बच्चे को नीचे रख, उधर डेविएंट बोलता है कि अगर तूने जरा सा भी हिलने की कोशिश करी या फिर आँख तेरी हल्की सी भी ग्लो हुई तो ये मेरा मॉर्निंग स्नैक्स होगा। और वहाँ थीना बोलती है कि ये तो मेरा लौंडा है। तो बोलती है वो बोलता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी स्पीसीज़ का भी नहीं है। उधर इसका सैरसी का ध्यान इस सब पे नहीं गया होता है। वो बोलती है देखो मार्क अभी भी ब्रीथ कर रहा है, ये शायद अभी कोमा में है। और जैसे ही देखती है इसकी तरफ वो चौंक जाती है, व्हाट द हैक। और सैरसी अपनी पावर यूज़ करती है और उस बंदे को, डिवेंट को सीधा एक ट्री में कन्वर्ट कर देती है और जिससे वो बच्चा उनको वापस मिल जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेलेस्टियल पूरा गोल्डन हो चुका है एक बार फिर से। और यहाँ पर और जैसे ही एक गोल्डन होता है पूरा यूनिवर्स थरथराने लग जाता है और अपनी जगह से शिफ्ट होने लगता है। उधर मून की ब्लू सिटी में जो वॉचर था उसको देख रहा था, वो देख सकता था कि ट्यूट एंड टर्न आ रहे हैं कॉस्मिक फ्लक्स में और उससे आगे देखा नहीं जाएगा। 500 मिलियंस दूर
मिल्की वे गैलेक्सी पे एक गैलेक्टस ने अपना खाना आधे में रोक लिया था, हाफ लाइफ कंज्यूम्ड में, क्योंकि आधा मतलब ये सब जो हो रहा था वो आधा मिलियन साल बाद हो रहा था। और उसने देखा और उसको पता चल गया था कि अब किस चीज़ से डरना चाहिए। और इधर जैन, हैंक और आयरन मैन इस तरफ आ रहे होते हैं सेलेस्टियल की तरफ, और वो बोलता है कि तुम जो देख सकते हो जो मैं देख रहा हूँ। तो आयरन बोलता है हाँ, एक बहुत बड़ा रोबोट, लगता है ये सेस्मिक डिस्टर्बेंस का कोई वजह है। तो वो बोलता है कि ये ज़रूर जैपनीज़ होगा। तो आयरन पूछता है क्यों, क्योंकि जैपनीज़ को रोबोट पसंद है। तो बस ऐसे ही उनके बीच में थोड़ी बहुत फालतू की बातें चीतें चलती हैं, मार्वल बीइंग। उधर आयरन मैन को देखकर इकारिस बोलता है कि इसको हमें रोकना पड़ेगा, ये सेलेस्टियल को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो वो बोलती है कि थीना बोलती है जल्दी रोको इसे। तभी वहाँ पे देख सकते, तभी स्पाइडर चिल्लाता है जो भी करना है जल्दी करो, सन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है आगे। और इकारिस उड़ता है, थीना जाती है और सीधा उसको जाके हिट करती है और गले से उसको पकड़ लेती है। और वो बोलती है कि टोनी मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुमको सेलेस्टियल के पास नहीं जाने सकती। तो वो बोलती थी ना क्या ये तुम हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो वो बोलती है कि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, बट मुझे इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो बोलता है तुम मुझे उसके पास जाने दो, मैंने तुमको बचाया था। वो बोलती है कि तब मैं कुछ और थी, अब मैं कुछ और हूँ। और वो बोलता है कि थी ना तुम क्या कर रही हो, मैं हिल नहीं पा रहा। और वो उसको जाके सीधा ज़मीन में बूम कर देती है। और टॉनी स्टार्क देख के हैरान हो जाता है कि व्हाट जस्ट, कि अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ। और फिर वहाँ से हैंक निकल कर आता है और हैंक को देखकर वो बोलता है, इकारिस बोलता है गुड मॉर्निंग डॉक्टर वेंग, कि मैं आपसे मतलब मैं आपको सेलेस्टियल के पास नहीं जाने दे सकता, वरना हमको फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो बोलता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो बोलता है नहीं, इकारिस, मेरा नाम इकारिस है, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, कि मैं तो डिज़ाइंड ऐसे हूँ कि मैं सेलेस्टियल को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमको दोबारा फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। तो वो बोलता है ये तो दूसरी धमकी लग रही है। वो बोलता है सर मेरा ऐसा मतलब नहीं है, बट अगर आप इस साइड में खड़े रहोगे तो हम 20 मिनट्स और ज़्यादा मतलब अपने लिए टाइम बचा पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो सनलाइट से चलता है और आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो सन को ब्लॉक कर सकोगे। तो बोलता है ये ये रोबोट सोलर एनर्जी से चलता है। सर एग्जैक्टली, बस हाँ ये रोबोट नहीं है। हाँ, तो फिर वो बोलता है कि है ना, बस है ना आपको करना क्या है, ये सेलेस्टियल है ना ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है कि है ना सारे जितने भी सारे स्लीपिंग ओवर बंदे हैं ना, स्लीपिंग ओवर इफेक्ट हो रहा है ये, कि उन लोगों के साथ, इन लोगों की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के साथ ये लोग मैच कर रहे हैं। अगर ये उठा तो वो हो सकता है कि वो उन सबका दिमाग भी मर जाए और हम बहुत सारे लोगों को खो दें। तो बस ये ऐसे यहीं पे खड़े रहिए और मैं भी आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहता। तो वो बोलता है कि ठीक है, उत्तरी मान गया बंदा। तो पेड़ बना हुआ डिवेंट इकारिस से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सच में अभी ये कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो इकारिस बोलता है ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई, सेर्सी जल्दी से हम आओ, हम यहाँ पे यूनिमाइंड बना सकते हैं। तो वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, ये यहाँ पे इकारी मकारी ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है, इसका हेड कंटिन्यूसली ग्लोइंग हो रहा है। और वो बोलता है कि ये कुछ नहीं हुआ है, बस इसको ओपन मतलब इसको यूज़ करा गया था कि सेलेस्टियल को जगाने के लिए, इसका माइंड एक कपल ऑफ ईयर्स में ठीक हो जाएगा। बोलती है कपल ऑफ ईयर, वो चौंक जाती है। और फिर ये इकारिस बोलता है थीना से या तुम रेडी हो। वो बोलती है रेडी। और फिर वो बोलता है, वो सेर्सी बोलती है कि मैं इस सब चीज़ों को पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है कि ये सब चीज़ें करते कैसे हैं और मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। इन दोनों की बात चल ही रही होती है, तभी हैंक चिल्लाता है हे एक्सक्यूज़ मी, कुछ हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो सेलेस्टियल होता है वो हिलना चालू हो जाता है और हिलते हिलते अब वो खड़ा होने लगता है और सबके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, ओ माय गॉड हाउ मच बिगर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हैंक है वो भी एक जाइंट है, बट वो भी इसके आगे एक चींटी से ज़्यादा और कुछ नहीं था, वो इतना बड़ा था। थीना बोलती है कि ये जाग गया। इकारिस बोलता है कि पूरी तरह से नहीं, अभी ये कॉन्शियस नहीं है। तो वो बोलती है कैसे, तो अभी हम जिंदा है ना इसलिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो थीना का बेटा है और जो जैन है वो सोए हुए अभी भी वही वर्ड बढ़ाए जा रहे हैं। और उधर मकारी उसके दिमाग में कुछ अजीब सा चल रहा है और वो सीधा एकदम आँख खोल के नो चिल्लाता है। और इधर जो इकारिस बोलता है कि हम दोनों बस यूनिमाइंड नहीं बना सकते। तो थीना बोलती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि तुम अभी पूरी तरह से एटर्नल नहीं हो, पर मैं हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो वो बोलती है कि अगर तुम सेलेस्टियल पे अटैक करोगे तो तुम भी मकारी की तरह शट डाउन हो जाओगे। तो वो बोलता है कि मैं अटैक नहीं करूँगा, मैं तो बस इससे बात करने जाता हूँ। और वो उड़ता है जाता है और सीधा बोलता है द ग्रेट सेलेस्टियल। और तभी पीछे से आवाज़ आती है इकारिस
तुम क्या करने की सोच रहे हो? और वो पीछे मुड़ के बोलता है कि मैं इससे बात करने जा रहा हूँ, माइटी जुरास, मैंने सोचा थी कि आप मर चुके हो। वो तो जुरास बोलता है ऑब्वियसली। तो और फिर उधर से वो दूसरा वाला बोलता है कि तुम्हें मैं याद हूँ मेरे भाई? तो बोलता हाँ, ड्रग, ऑफ कोर्स। तो ड्रग बोलता है कि मैंने तुम्हें जब लास्ट टाइम देखा था तो तुमने मुझे इलेक्ट्रोनाइज कर दिया था, मैं वो भूल नहीं सकता। और फिर वो बोलता है अरे अजाक भी है। तो बोलता है, अजाक बोलता है कि तुमने तो ये सोचा होगा कि मैं भी मर गया हूँ। इकारिस बोलता है माई लॉर्ड, माई फ्रेंड, माई एनिमी। ज़ूरस बोलता है क्या तुम बस उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे? तो वो बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो इधर हैंक आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी इकारिस, अगर जब मैं सोच रहा था कि अगर तुमने मुझे ये बोला कि वहाँ पे खड़े होने के लिए, तो ये कुछ माइंड कंट्रोल ट्रिक थी एटर्नल की। तो बोलता है तुमने पता लगा लिया, मैं इम्प्रेस हुआ तुमसे। अब जाओ अपने नॉर्मल साइज़ में जाओ और आयरन मैन के पास जाकर बैठो, तब तक हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो बोलता है गुड आइडिया। ओ डैम, कि ये अलग एक और माइंड कंट्रोल ट्रिक थी क्या? तो बोलता है हाँ, तुमने पता लगा लिया, अब तुम वहाँ पे जाके बैठो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पे ज़ोरा बोलता है माकरी। तो इकारिस बोलता है कि हाँ, वो अभी अनकॉन्शियस है, इन अ फटीग स्टेट। ज़ूरस पूछता है सेर्सी। तो वो बोलती है मैं इस सब का पार्ट नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर वो बोलता है डॉटर थी ना, तुम्हारे पास एक ह्यूमन बच्चा है? तो बोलती है आपके पास तो डॉग था डैड, और आपको नहाने की ज़रूरत है। तो वो बोलता है क्या आप किसी के पास कुछ आइडिया है? तो यहाँ पे दूसरा वाला बोलता है कि मैं, अजैक बोलता है कि क्यों ना हम टाइम को अंडू कर दें, स्प्राइट ने ये सब करा था उससे पहले। तो बोलता है कि हम में से बस एक ही है यहाँ पे जो फुली एटर्नल है, इकारिस, बाकी हम सब में से कोई भी अभी एटर्नल नहीं बना है ढंग से। बट मुझे एक डाउट है कि सारे के सारे 100 ऑफ पावरफुल एटर्नल टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो फिर थीना बोलती है कि टाइम से एक सिंपल टाइम स्लिप के बारे में क्या ख्याल है? हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम में पहले चले जाएं जब ये सेलेस्टियल जागा ना हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रग बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर अगर कोई दूसरा अल्टरनेटिव होगा तो मैं जल्दी फाइंड करके तुम्हें बता दूंगा। अजैक बोलता है मैं सेलेस्टियल से बात कर सकता हूँ, तो मैं उनको कुछ मना लेता हूँ। तो ड्रग बोलता है क्या करोगे? ये बोलोगे कि जाओ एक मिलियन साल के लिए और सो जाओ? तो बोलता है तो हम दूसरे सेलेस्टियल को बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो ज़ूरस बोलता है ये वाला हमारी जिम्मेदारी थी, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और वो हाथ आगे बढ़ाता है, तो बाकी सारे सेलेस्टियल दोस्ती वाला हाथ आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, और बीच में से एक लाइट जलती है और वो कन्वर्ट होने लगते हैं। इसका कोई जेंडर नहीं था, इसकी कोई रेस नहीं थी, ये लाइट से बना है, माइंड से और प्योर एनर्जी से, और ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है सब में। ये यूनी माइंड है, एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो एटर्नल्स को दिया था सेलेस्टियल्स ने। वो बोलते हैं कि यहाँ पे सेलेस्टियल की एनर्जी है हर जगह, हम ये सब कर सकते हैं, हम टाइम लूप को थोड़ा सा और कर सकते हैं, और तभी ये सब लोग हैंग होने लगते हैं। अरे कोई एंटी वाइस डलवाओ यार इनमें। और वो बोलते हैं हमें क्या हो रहा है पता नहीं, और फिर वो लोग गिरने लगते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं होता। और ये सब कर रहा होता है सेलेस्टियल्स, और ये बिखर के फिर गिर जाते हैं। उधर मार्करी की आंख चमकती है और वो उसको कुछ अजीब सा होने लगता है। मार्क की आंख खुलती है, उसके सामने एक लड़की बैठी होती है, लड़की सी बैठी होती है, और वो बोलती है मार्क तुम ठीक हो? तो वो बोलता है मेरा सर दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रिंक करी हो। सैरसी, हम यहाँ पे कैसे आए? वो बोलती है कि मैं सैरसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे माइंड में हूँ, और ये मैंने ऐसा रूप लिया था कि तुम्हारे माइंड ने इससे मुझे ऐसा रूप दिया है ताकि कि जिससे हम अच्छे से बातचीत कर सकें। बोलता है हैं? तभी वो सेलेस्टियल वाला चेहरा बनाती है और बोलती है अब कैसा है? तो बोलता है झूठ नहीं बोलूँगा, बट ये डिस्टर्बिंग है, बट हम लोग हैं कहाँ और तुम कौन हो, और मुझे याद क्यों नहीं कि हम लोग यहाँ पे कैसा है? तो वो बोलता है कि ये हम तुम्हारे माइंड में हैं, और मैंने ये प्लेस तुम्हारी मेमोरीज में से बोरो किया है। तुम और सेर्सी यहाँ पे लगभग 300 साल पहले बैठे थे, और ये कुछ यादें हैं तुम्हारी, तुम्हें याद है? वो बोलता हाँ, पर तुम हो कौन? तो बोलती है कि ये प्लेस एक मतलब बहुत सही जगह मालूम पड़ती है हम लोगों की कन्वर्सेशन के लिए। तो मैं वो हूँ मैं एक ड्रीमिंग सेलेस्टियल का पीस ऑफ माइंड हूँ, और मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बनाया था। तो वो बोलता है क्या, जिसने हमें मतलब हमारे पीपल को बनाया था जिसने? तो वो बोलती है नहीं, मेरा मतलब है जिसने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें बनाया था, और मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड करे थे तुम्हारे डीएनए में। वो बोलता है कि तुम्हें बाकी
दूसरे सेलेस्टियल्स ने नींद में क्यों भेजा था? तो वो बोलता है कि तुम नहीं समझोगे। तो वो बोलता है ट्राई मी। तो वो बोलता है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो तुम नहीं समझोगे, तुमने कभी नहीं सुने होंगे। तो वो बोलता है मैं बहुत ब्राइट हूँ। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा तुम एक बैक्टीरिया का कंसेप्ट एक ग्रास को समझा सकते हो? तो वो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, डेविएंट्स ने मुझ तुम्हारा इस्तेमाल करके जगाया था और मैंने उठते ही सोचा कि क्यों ना इस अर्थ को ख़त्म कर दिया जाए, बट कुछ वो होर्ड्स वापस आ रहे हैं, तुम समझ रहे हो? तो बोलता है होर्ड्स मतलब आपके पीपल? वो बोलता है नहीं, होर्ड्स लॉक्टस की तरह हैं इस यूनिवर्स में, और मैं उठ गया हूँ तो वो आ रहे हैं, बट यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो लाइट की स्पीड से भी उनको यहाँ पे आने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। मारकर ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आई, जैसे कि ये आदमी, ये मुझे बताओ। तो बोलता है ये आयरन मैन है और ये ड्रेस्ड करता है सूट में, मतलब मेटल सूट में, और ये लोगों को बचाता है, क्राइम के लिए फ़ाइट करता है, और बस यही इसका रूटीन है। वो बोलता है कि ये आदमी पिछले 5 मिनट से, बहुत देर मिनट से, बहुत ज़्यादा से रिपेयर हो चुका है बहुत अच्छे से, और ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मर गया है। मुझे ये पसंद आया। और वो फिर वो बोलता है कि जैसे मैं उठा मैंने फाइंड करा कि मैं हर चीज़ से कनेक्ट हो गया, तुम्हारी इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न और हर चीज़ से, और मैं प्रिपेयर हो गया था ये कंक्लूड करने के लिए कि लाइफ यहाँ पे होनी चाहिए या नहीं। यू नो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी प्रोहेट मार्करी। फिर वो सेलेस्टियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो बोलता है अब जाओ सब लोगों को ये मैसेज दे देना, तीनों लोगों को, ह्यूमंस, डेविएंट्स और एटर्नल्स को, कि मैं आ चुका हूँ, मैं उठ चुका हूँ और मैं सबको यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपना जजमेंट बताऊँगा कि इंसानियत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। इधर ये सारे एटर्नल्स रायते की तरफ फैले हुए होते हैं और वहाँ पे मार्क आता है अपने फुल ड्रेस्ड सूट में और बोलता है हेलो सरसी। बोलती है मार्क क्या तुम्हें हो? तो बोलता है कि हम, हाँ, जब सबको इनफ जज कर लेगा, मतलब इनफ जज कर लेगा तो वो अपना जजमेंट बताएगा, और जैसा मैं बोल रहा हूँ ये उतना आसान नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि क्या वो जो ट्री है तुम उसको वापस चेंज कर सकती हो? फिर सैरसी उसको पहले जैसा कर देती है। वो बोलता है कि तुम्हारा मुझ पर उधार रहा, अ लाइफ फॉर अ लाइफ। तो इधर वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो बोलता है मिस्टर स्टार्क उठ जाइए, सेलेस्टियल बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो क्यों ना यू ऑल्सो ज्वाइन दी पार्टी। तो फिर हैंक बोलता है देखा इनके पास माइंड कंट्रोल का भी स्टफ़ है। तो वो बोलता है मैंने देख लिया हैंक। मार्क बोलता है तुम इस वाले डेविएंट को भी ठीक कर सकती हो सरसी? तो वो बोलती है ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि इस पर तो फुल आई ब्लास्ट करा है उसने। तो इधर टोनी स्टार्क बोलता है कि तुम सच में सोचते हो कि इसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम इसको इससे फाइट करनी चाहिए, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वो बोलता है नहीं, तुम इसको ये ख़त्म करने होने के लिए बना ही नहीं है, ना ही तुम कर सकते हैं ना ही कोई और कर सकता। तो वो बोलता है क्यों ना हम यहाँ पे जितने भी अमेरिका के रजिस्टर्ड सुपर हीरो उनके साथ आए, हम इसको रोक सकते हैं, हमने पहले भी एलियंस से फाइट करी है। तो वो बोलता है नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम जितना भी चाहो तुम नहीं कर सकते। हैंक बोलता है ये बस स्पेस रोबोट है, कोई गॉड नहीं है। मार्क सरसी से बोलता है कि कुछ हुआ? तो वो बोलती है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये शायद मर ही चुका है। तो और तभी वो उसके सर पे हाथ रख के बोलता है हील, और वो जग जाता है और वो उठते ही बोलता है कि अब मेरी लाइफ तुम्हारी सर्विस में बीतेगी। तो वो बोलता है तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, इसको अच्छे से यूज़ करो। और फिर वो बोलता है कि तुम गलत थे येलो जैकेट, ये पक्का गॉड ही है, बट ये वेट कर सकता है, और बाय द वे मार्क, टोनी स्टार्क वो तुम्हें लाइक करता है। तो वो बोलता है कि तुम हो कौन बे? तो फिर ज्यूरास बोलता है हम एटर्नल्स हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से हैं, मतलब हम ह्यूमैनिटी की नींव है। वो बोलता है तुम किसकी साइड हो? फिर वो बोलता है हम किसी की साइड नहीं हैं, क्योंकि कंट्रीज लाइन्स में आके सीमित हो जाती हैं और एम्पायर्स कभी गिरते हैं कभी खड़े होते हैं, और हम टाइमलेस हैं, हम यहाँ पे 100 साल पहले भी थे और आने वाले 100 साल बाद भी रहेंगे। तो हैंक बोलता है तुम्हें एक साइड तो चूज़ करनी पड़ेगी, तुम रजिस्टर हो जाओ। तो वो बोलता है अगर तुम 2 बच्चों को देखो जो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं और ये आर्ग्यू लेके कि कौन सा इस ग्राउंड में अच्छे से खेलेगा, तो तक तुम क्या उसे चूज़ करोगे? और आयरन मैन उसको गुस्से से दिखता है, और टू बी कंटिन्यूड। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 7। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होगे। लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और अगला एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हे गाइस यार अभी इस सब में बहुत सारी मेहनत लग रही है यार ब्रो, तो फिर थोड़ा है ना हमको आपकी तरफ से मोटिवेशन चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। हाँ, जैसा भी लग रहा है आपको कि कैसा है तो वो डिस्क्रिप्शन में बता दो कि किस चीज़ की कमी है या फिर क्या चीज़ हम आपके लिए और कर सकते हैं।
और हाँ, ये मत भूलना कि इस कॉमिक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुद जाके पढ़ो तो और भी ज़्यादा जेन्युइनली मज़ा आएगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, और रात के बज रहे हैं अभी 2:30। सो बाय बाय।